विप्लव देव जी जरा सुने। आप हरियाणा के अंदर नए नए तौर के ऊपर प्रवेश किए हैं, न्यूट्रल हैं। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर अंतर कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहां के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और खास तौर पे आपको और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो 18 से 30 साल वाली है, जिनको फेसबुक देखना आती है, जिनको ट्विटर देखना आती है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन अपना इतिहास शायद उनको पूरे तौर के ऊपर नहीं आता। तो उनको मैं भी बताना चाहता हूं कि जड़ पाताल के अंदर है। 150 बरस पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूं। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जब तलवारों ने सामना किया था तोपों का और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे, और लोग तो यूं कहते थे कि बरसों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी, इतना लहू वहां पर बहा था, इतना जमीन के अंदर घुस गया था कि जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी वहां से जब गुजरता था तो लाल होकर के गुजरता। जिन लोगों ने पहली आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने क्या किया? हम रोज उड़ाना देते हैं कि अंग्रेज आए, एक टापू के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क के ऊपर 200 साल राज कर गए, और हम यूं कहते हैं कि बांट करके हमारे को ये यहां पर राज कर गए। हमारे को भाई को से बांटा, एक एरिया को दूसरे एरिया से बांटा, और बांटने के बाद हमारे पे 200 साल राज कर गए। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने हरियाणा का मैं पेश करना चाहता हूं कि जब 1857 का नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवात, जिसके कई लोग यहां पर आए हुए हैं, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे डायरेक्ट अंग्रेजों के रूल के नीचे आ गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आकर के अंग्रेज बस गया था। पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दे दिया गया। बावल, शाहजहांपुर, कनीना और अटेली ये नाभा के नीचे दे दी गई। जहां से हमारे प्रधान आते हैं दादरी, ये जींद के नीचे दे दिया गया। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी करी है। ये हमारा सबसे लफड़ा है कि हमारे बारे में जब ये बनते हैं मेमोरियल, तो क्यों नहीं सोचा जाता? प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था, वो केवल पहली युद्ध तक के, विश्व युद्ध के लोगों की मंडी हुई हिस्ट्री वहां पर लिखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था, और उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संग्रहालय बनाया है, और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है जो आजादी के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनका नाम लिखे गए हैं। हरियाणा भी पहल करी, 2 जगह ऐलान किया। एक अंबाला के अंदर बनेगा मेमोरियल आजादी का, और दूसरा नसीबपुर के अंदर या नारनौल के अंदर बनेगा आजादी के अंदर। जब लोग चर्चा करें आपसे कि भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है,
तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अंबाला वाला तो संग्रहालय बनकर के तैयार हो गया, हालांकि ऐलान एक ही टाइम के ऊपर हुआ था, और नारनौल में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या लोगों को शिकायत करने का अख्तियार है कि नहीं?